हाय फ्रेंड्स, मैं अवधेश कुमार सिंह जीनियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गणपतगंज से आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का आज हल बताने जा रहा हूँ। यह वर्ग 10वीं के अध्याय 2 बहुपद चैप्टर का एक क्वेश्चन है जो प्रत्येक बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद px बराबर x² - 2x - 8 का शून्य ज्ञात करें। तो इसका हल हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले अगर एग्ज़ाम में आपको इसका हल करना पड़े तो सबसे पहले आप तो यहाँ लिखिएगा हल, और इसके बाद जो दिया हुआ है px बराबर x² - 2x - 8 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए, बहुपद को हल करने के लिए पहले हम संगत समीकरण लेते हैं। तो लिखेंगे संगत समीकरण लेने पर, संगत समीकरण लेने पर, संगत समीकरण जब लेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x² - 2x - 8 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? इसको हल करने का नियम है कि बीच वाला जो b है, बीच वाला x का जो गुणांक है -2, इसका हम खंडन करेंगे। खंडन करके गुणनफल उसका कितना होना चाहिए? तो a और c के गुणनफल यानी x² के गुणांक और अचर पद के गुणनफल। x² के गुणांक में क्या है? a 1 है, और 1 को -8 से गुना करेंगे तो क्या होगा? -8। अब इसको दो भाग में इस प्रकार से बांटेंगे कि गुना होकर के कितना होना चाहिए? -8 होना चाहिए। ठीक है, तो दो पार्ट में हम -4 और +2 अगर लेते हैं तो -4 से 2 अगर हट जाए तो -2 बच जाएगा इसका कैलकुलेशन करने पर। और जब हम इस दोनों को गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा? 4 × 2 = -8 ना, यानी -4 और +2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो ये दो टुकड़ा में इसको खंडन करेंगे तो x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0 हो गया। कितना हो गया? 0। अब इसका क्या करेंगे? हम लगातार दो पद में कॉमन लेंगे। x² - 4x में क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या? x - 4, और +2x - 8 में क्या कॉमन आएगा? x तो आएगा नहीं, +2 कॉमन आ जाएगा। बच क्या जाएगा? x - 4 बराबर 0। अब दोनों तरफ दोनों पद में हम देखते हैं कि x - 4 आया है, तो ये x - 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो x - 4 और इधर क्या बच गया? x, और यहाँ पर क्या बच गया? +2 बराबर क्या हो गया? 0। अब हम जानते हैं जब दो पद का गुणनफल 0 होता है, जैसे a गुना अगर b हम 0 होता है, या तो a बराबर 0 होगा या तो b बराबर 0 होगा, या दोनों 0 हो सकता है। यानी दो पद का गुणनफल अगर 0 है तो पक्का उसमें एक पद क्या होगा? 0 होगा। तो अगर हम x - 4 को 0 मानते हैं तो x बराबर क्या निकलेगा? आंसर 4। और x + 2 को अगर हम 0 मानते हैं तो x बराबर क्या निकलेगा? -2। अर्थात इसका शून्य क्या निकल गया? शून्य क्या निकला? शून्यक बराबर 4 एवं -2। अगर हम इस प्रश्न को इस प्रकार से हम बनाएंगे तो परीक्षा में पूरा नंबर हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।